हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ अंकुश। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक स्पीकिंग का टॉपिक। ये टॉपिक आइल्स का टॉपिक है बिकॉज़ वहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर आपको 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक स्पीच देनी होती है और उसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। और जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको 2 मिनट्स दिए जाते हैं सो दैट आप प्रिपेयर कर सकें उस टॉपिक को। और आप स्पीकिंग तभी कर पाएंगे और उस टॉपिक पर लंबा तभी बोल पाएंगे इफ़ यू हैव आइडियाज़। और आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? जितना ज़्यादा आपने रीड किया होगा। तो यहाँ पे आप इस टॉपिक में क्या करेंगे, मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा पूरा टॉपिक और आपको आइडियाज़ जनरेट करने हैं। उसके बाद अपनी वीडियो बनानी है और उसको प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में अपलोड करनी है। जो तो एनरोल्ड मेंबर्स हैं मेरे कोर्स में, वो सभी वीडियो बनाएंगे और प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में अपलोड करेंगे। बिकॉज स्पीकिंग कम्स ओनली बाय स्पीकिंग। बोलोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। अगर सिर्फ पढ़ के सुन के छोड़ दिया तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक है डिस्क्राइब अ लॉ। तो आपको एक लॉ को डिस्क्राइब करना है। लॉ मतलब एक तरह का नियम कानून। किसके बारे में? अबाउट द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी लॉ आपको डिस्क्राइब करना है। यू वुड लाइक टू सी, जो आप देखना चाहेंगे इन द फ्यूचर, भविष्य में। सो दिस इज़ द टॉपिक। यू शुड से, आप को कहना चाहिए आप क्या क्या कह सकते हैं, किस किस बारे में आपको बात करना है। व्हाट दिस लॉ वुड बी, ये लॉ क्या होगा। हाउ दिस लॉ वुड टेक इफेक्ट, ये जो लॉ है किस तरह से इफेक्ट में आएगा। व्हाट चेंजेस दिस लॉ वुड ब्रिंग अबाउट, ये जो लॉ है किस तरह के बदलाव लेकर आएगा। वाई डू यू थिंक दिस लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको क्यों लगता है कि ये लॉ इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको अपनी तरफ से ये लॉ सोचना है कि आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए कौन सा लॉ होना चाहिए जो आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं अपनी स्पीकिंग में। तो देखिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। रीड करने के बाद आपको आइडियाज़ मिलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स रीड करने हैं, तभी आपके पास आइडियाज़ होंगे। नहीं तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने इंग्लिश को सीख लिया, इंग्लिश सीखने के बाद आप बोल नहीं पा रहे हैं, वो सिंपल सा कारण होता है कि आपके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए तभी आप बोल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो टॉपिक जो है एनवायरनमेंट के ऊपर है, लॉ के ऊपर। तो स्टार्ट होगा यहाँ से। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टुडे, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज। अब यहाँ पे देखिए एक ये वर्ड आया है, अ प्रेसिंग नीड। अब इसका मतलब क्या हुआ? अ प्रेसिंग नीड यानी कि एक ऐसी ज़रूरत जो प्रेस कर रही है हमें, मतलब बहुत ज़रूरी, नीड बहुत आवश्यक एक ज़रूरत है हमें। तो ये जो वर्ड है आप इसकी जगह बहुत कुछ लगा सकते हैं। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड, पहले तो आप इसको याद कर लें। प्रेसिंग नीड मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अब किसके लिए ज़रूरत है आज? फॉर ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन। तो कह रहे हैं फॉर ईच इंडिविजुअल, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, टू डू हिज बिट, कि वो अपना थोड़ा सा करे। बिट मतलब थोड़ा सा, हिज बिट मतलब अपना थोड़ा सा। कह रहे हैं कि आज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से थोड़ा सा करे। टू प्रिजर्व, रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, संभाल कर रखने के लिए। किसको? द एनवायरनमेंट, वातावरण को, पर्यावरण को, अराउंड हिम, अपने आसपास। तो ये होगी पहली लाइन। अब यहाँ पे वर्ड आप याद कर लें। प्रिजर्व करना यानी कि संभाल कर रखना, और डू अ बिट मतलब थोड़ा सा कुछ करना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि एक प्रेसिंग नीड है, बहुत ज़रूरत है आज कि हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से थोड़ा सा करे एनवायरनमेंट को संभाल कर रखने के लिए जो भी उसके आसपास है। आगे लिखा है वाइल, जबकि वन पर्सन कैन नॉट मेक अ मेजर चेंज ऑल एट वंस। कह रहे हैं कि वन पर्सन कैन नॉट मेक, एक पर्सन नहीं ला सकता है अ मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। मेजर चेंज मतलब बड़ा बदलाव, और मतलब कुल मिलाकर एट वंस, एक बार में। तो एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा बदलाव कुल मिलाकर एक बार में नहीं ला सकता है। इफ़, अगर, मैनी इंडिविजुअल,
इफ़ मैनी इंडिविजुअल्स, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स टेक स्मॉल स्टेप्स, अगर बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं कोलेक्टिवली, मतलब मिलजुल कर। कोलेक्टिवली क्या हो गया? मिलजुल कर। अब आप इसको भी याद कर लें, दिस इज़ एन एडवर्ब, कोलेक्टिवली। और एक ये वर्ब याद कर लें, मेक अ मेजर चेंज। मेक अ चेंज क्या होता है? बदलाव लाना। तो कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स लें मिलाकर, इकट्ठे होकर, कोलेक्टिवली, इट कैन लीड टू अ पॉजिटिव चेंज। ये हमें पॉजिटिव चेंज पर लेकर जा सकता है इन द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो पॉजिटिव चेंज होगी कंडीशन में, किसकी कंडीशन में? एनवायरनमेंट की। तो सिंपल सा मतलब है कि एक व्यक्ति बहुत बड़े बदलाव नहीं ला सकता है एक बार में, लेकिन अगर बहुत सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं कोलेक्टिवली, तो ये हमें लेकर जा सकती है जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज में, राइट। तो ये हमारा लीड टू का लेसन है। और यहाँ पे कौन कौन से यूज़ हुए हैं स्ट्रक्चर? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, और ये दो सेंटेंस यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। और ये जो ये वाला सेंटेंस है, इसके अंदर भी दो सेंटेंस है, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ कॉम्बिनेशन में। अब आगे पढ़ते हैं। द नीड ऑफ द आर इज़, कह रहे हैं समय की मांग है, टू मेक श्योर, कि वो मेक श्योर कर ले, पक्का कर ले, दैट की फ्यूचर जनरेशन्स, जो भविष्य की जनरेशन्स हैं, हैव क्लीन एयर, कि उनके पास शुद्ध हवा हो, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। तो ये वर्ड आप याद कर ले, द नीड ऑफ द आर बहुत बार यूज़ होता है, इसका मतलब होता है समय की मांग। द नीड ऑफ द आर, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ द आर, इंग्लिश समय की मांग है, इंग्लिश हर जगह यूज़ होती है, तो इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ द आर। फ्रेश एयर इज़ द नीड ऑफ द आर, राइट। तो इस तरह से आप याद रखें। और ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है? इज़ टू एम टू आर टू वाला। तो नीड ऑफ द आर इज़ टू मेक श्योर, मेक श्योर मतलब होता है पक्का करना, सुनिश्चित करना। तो समय की मांग है कि हम सुनिश्चित कर लें कि भविष्य वाली जनरेशन्स के पास अच्छी हवा होगी लेने के लिए। विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, कह रहे हैं बढ़ते हुए जो ये व्हीकल्स की संख्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? द कार्बन एमिशन, जो कार्बन का एमिशन है, कार्बन का निकलना इन आर स्ट्रीट्स, हमारी गलियों में, हैव इंक्रीज्ड ट्रमेंडसली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भयंकर रूप से। ट्रमेंडसली मतलब होता है ज़बरदस्त तरीके से, बहुत विशाल तौर पे, बहुत एक कह सकते हैं बड़े पैमाने पर, राइट। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, ट्रमेंडसली। जैसे हम बोलते हैं इफ़ यू स्पीक एवरी सिंगल डे यू विल गेट ट्रमेंडस रिजल्ट्स इन योर स्पीकिंग स्किल्स, राइट। कि अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, तो आप ट्रमेंडस मतलब बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पा सकते हैं अपने स्पीकिंग में। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इफ़ प्लानिंग, इफ़ यू मेक मेटिकुलस प्लानिंग एंड दैट प्लानिंग मीट्स एग्जीक्यूशन यू गेट ट्रमेंडस रिजल्ट्स। कह रहे हैं अगर आपके पास मेटिकुलस प्लानिंग हो, यानी कि पूरी बारीक प्लानिंग हो, और वो एग्जीक्यूशन के साथ मिल जाए, तो आपके पास ट्रमेंडस रिजल्ट्स आते हैं। और ये ट्रमेंडसली एक एडवर्ब है। तो कह रहे हैं कि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो बढ़ता हुआ नंबर है व्हीकल्स का पूरे संसार में, इससे क्या हो रहा है? कार्बन एमिशन जो है, कार्बन का मिल जाना इस एनवायरनमेंट में और हमारी गलियों में, जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ट्रमेंडसली, बहुत विशाल तौर पे, बड़े पैमाने पर। आगे लिखा है द मोर फ्यूल वी कंज्यूम, कह रहे हैं जितना ज़्यादा हम फ्यूल का सेवन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, द मोर उतना ही ज़्यादा आर कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीजेज, उतना ही ज़्यादा हमारे कार्बन के फुटप्रिंट्स, निशान जो है वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है? द मोर, द मोर। ये भी मैंने आपको करा रखा है अपने कोर्स में। देखिए मैंने ये जो अभी जितने भी यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ करी है, इनमें से कोई भी फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मैंने आपको अपने कोर्स में ना सिखाई हो। तो अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 599 रुपीज़। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश को लेकर। तो आगे पढ़ते हैं।
कह रहे हैं जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मतलब होता है सेवन करना। जैसे हम इंटरनेट का डेटा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। आपको रोज़ 1 GB 2 GB 10 GB जो भी डेटा मिलता है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम फ्यूल का मतलब जो ईंधन है फ्यूल उसको कंज्यूम करते हैं, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। आगे क्या लिखा है, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कह रहे हैं देश में, भारत जैसे देश में, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, विच इज़ ऑलरेडी क्वाइट डेंसली पॉपुलेटेड, जो कि पहले ही, विच इज़ ऑलरेडी जो कि पहले ही, क्वाइट काफ़ी डेंसली, मतलब डेंस आपने देखा होगा, डेंस फॉरेस्ट होते हैं मतलब घने जंगल, ऐसी डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत भयंकर रूप से पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है पहले यहाँ पे। एंड फेसेस और फेस करता है स्कॉर्चिंग हीट्स, तपतपाती गर्मी, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर हिस्से में। मान लो 12 महीने में जो ज़्यादातर पार्ट है, मान लो 8 महीने 9 महीने यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है। तो वही कह रहे हैं कि एक देश में, भारत जैसे देश में, अब कौन सा भारत, भारत के बारे में बता रहे हैं, विच इज़ ऑलरेडी क्वाइट डेंसली पॉपुलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से ऑलरेडी घिरा हुआ है, और फेस करता है स्कॉर्चिंग हीट्स, स्कॉर्चिंग हीट्स मतलब तपतपाती गर्मी साल के ज़्यादातर हिस्से में। कह रहे हैं इट इज़ असेंशियल, तो उसके लिए ज़रूरी है, असेंशियल है, वी डू समथिंग ड्रास्टिक, हम कुछ भयंकर करें मतलब ज़बरदस्त चीज़ करें, टू लोअर द लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, की एयर पोल्यूशन का जो लेवल है उसको कम कर सकें। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इसके बाद मैं तुरंत ये लाइन भी बोल सकता था, इट इज़ असेंशियल, कह रहे भारत जैसे देश में ये बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है कि हम कुछ ड्रास्टिक करें, कुछ ज़बरदस्त करें लोअर करने के लिए एयर पोल्यूशन के लेवल को। अब हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी थी इंडिया के बारे में, तो इसीलिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हमने यहाँ पे किया। तो रिलेटिव प्रोनाउन पर वीडियो आई थिंक 231 के आसपास है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट यू कैन चेक इनसाइड द कोर्स। तो विच इज़ ऑलरेडी ये हो गया। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं, स्कॉर्चिंग हीट्स मतलब इसका हो गया तपतपाती गर्मी, और डेंसली तो समझ गए होंगे आप, घने तौर पे, बहुत घना होता है, यानी कि आप किसी जंगल में जाए वहाँ देख रहे हैं पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, तो वो घना जंगल हो जाता है। तो उसी तरह से डेंसली। और ड्रास्टिक मतलब भयंकर, ज़बरदस्त। मैं जैसे बोलता हूँ एक सेंटेंस, इट कैन बी डन इन मैनी डेज, इट मान लो कोई चीज़ है, हम कह रहे हैं इट कैन बी डन इन मैनी वेज टू ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरनमेंट। हम कह रहे हैं ये चीज़ की जा सकती है ड्रास्टिक चेंजेस लाने के लिए वातावरण में। आई गॉट ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन माई स्पोकन इंग्लिश स्किल्स आफ्टर गोइंग थ्रू सच प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं कि मुझे अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस मिले ऐसी प्रैक्टिस से गुजरने के बाद। एंड यू ऑल टू कैन ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स आफ्टर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। आप भी बहुत अच्छे ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में मेरी वीडियोज़ देखने के बाद। तो इस तरह से आप ड्रास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी देखिए जो मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, सेंटेंसेस मेरे लिए बहुत आसान है, हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो, आपको शायद आइडियाज़ ही ना आते हो कि क्या बोलना हो। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है। आप मेरी वीडियोस को वॉच करते जाएं, सभी वीडियोस को वॉच करें। ऐसा मत कीजिएगा कि आधी देखी आधी नहीं देखी, सभी वीडियोस देखिएगा, आपको तभी हर चीज़ एक एक बिंदु तक समझ में आएगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं अब इसको। आगे लिखा है मैनी प्लेसेस इन यूरोप, कह रहे यूरोप में बहुत सारी प्लेसेस हैव इंटीग्रेटेड, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है, लागू कर दिया है एक तरह से इलेक्ट्रिक कार्स को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट क्या होता है, मिला देना। तो कहाँ पे इंटीग्रेट किया है, इनटू देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अपना जो यातायात का सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर दिया, लागू कर दिया है, फिक्स कर दिया है। विद बोथ, दोनों के साथ, किसके साथ,
द गवर्नमेंट के साथ एज वेल एज प्राइवेट सिटीजन्स। तो के जो सरकार है और जो प्राइवेट सिटीजन्स है दोनों के लिए उनके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो उनमें लागू कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी प्लेसेस यूरोप में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया इलेक्ट्रिक कार्स को अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, विद बोथ सरकार के साथ और प्राइवेट सिटीजन्स के साथ परचेजिंग जो खरीद रहे हैं एंड यूजिंग और यूज़ कर रहे हैं इन व्हीकल्स को। तो वहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया है किसको, इन चीज़ों को, इन लॉज को। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक कार्स डू नॉट कंज्यूम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करती हैं। कंज्यूम अभी बताया था सेवन करना। देयर बाय, अब यहाँ पे देयर बाय एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज अ रिज़ल्ट ऑफ, तो वही मतलब होता है देयर बाय। अब क्या है, हमने जो ये स्टेटमेंट दी है कि इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करती हैं, देयर बाय एज अ रिज़ल्ट, इससे अब होगा क्या, गिविंग आउट क्लोज टू ज़ीरो एमिशंस, मतलब और बाहर देती है ज़ीरो के बराबर एमिशंस को। तो देयर बाय के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगा के सेंटेंस बना सकते हो। तो आगे एक और भी आएगा देयर बाय, आपको तब क्लियर हो जाएगा। तो आपने एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट के बाद बता रहे हैं कि जो ये मैंने स्टेटमेंट दी है ये आगे जाके ये रिज़ल्ट पैदा करेगी। इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करेगी तो उससे क्या होगा, ये गिव आउट करेगी, मतलब देगी, गिविंग आउट क्लोज टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बराबर एमिशन, जो भी धुआं वगैरह है वो छोड़ेगी। आगे लिखा है द कार, कौन सी कार्स, कह रहे हैं द कार्स रन्स एंटायरली ऑन बैटरी। कार पूरी तरह से बैटरी पर चलती है, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, कार पूरी तरह से बैटरी पर चलती है। तो कोई भी मशीन का चलना रन कहलाता है। अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं तो हम बोलते हैं रन अ बिज़नेस, अगर मशीन चला रहे हैं तो रन अ मशीन, शॉप चला रहे हैं तो रन अ शॉप, तो रन यूज़ होता है। तो कह रहे कार पूरी तरह से बैटरी पर चलती है एंड और द बैटरी नीड ओनली बी चार्ज्ड, उसको सिर्फ चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे नीड बी चार्ज क्यों लिखा है, यहाँ पे नीड को यूज़ किया है एज अ मोडाल वर्ब पैसिव वॉइस। तो ये लेसन भी मैं अपने कोर्स में करा चुका हूँ डिटेल में। तो नीड एज अ मेन वर्ब, नीड एज अ मोडाल वर्ब, एक्टिव पैसिव सब कुछ कराया है। तो कह रहे हैं कि कार पूरी तरह से बैटरी पर चलती है और बैटरी नीड, उसको ज़रूरत होती है ओनली बी चार्ज किए जाने की, बाय प्लगिंग द व्हीकल इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, कि व्हीकल को बस प्लग इन कर देना है इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर और वो चार्ज हो जाती है। व्हाट्स मोर, और तो और, अब यहाँ पे देखिए ये भी पूरा लेसन मैंने कराया हुआ है, व्हाट्स मोर, और तो और इसमें आप और भी वर्ड चलो बाद में बताता हूँ, अभी आप फोकस करें। व्हाट्स मोर, और तो और, दीज कार्स डू नॉट टेक टू लॉन्ग टू चार्ज, कह रहे हैं ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है चार्ज होने में। अब यहाँ पे टू और टू का कॉम्बिनेशन है, टू और टू कैसे यूज़ करते हैं वो भी वीडियो बना रखा है, पूरा वीडियो। तो कह रहे हैं और तो और ये सारी कारें इतना ज़्यादा समय नहीं लेती है चार्ज होने में, एंड देन और फिर दे रन, ये चलती हैं फॉर माइल्स, मतलब बहुत दूर तक चलती हैं, विदाउट देयर बैटरी डाइंग आउट, बिना अपनी बैटरी को ख़त्म हुए। आई थिंक, मुझे लगता है, और एक चीज़ और आप यहाँ याद कर लें, डाई आउट मतलब मर जाना, ख़त्म हो जाना इन शॉर्ट। तो ख़त्म होने के लिए आप रन आउट ऑफ भी लगा सकते हैं और डाई आउट भी लगा सकते हैं। तो आगे लिखा है आई थिंक, मुझे लगता है, इंडिया शुड एनफोर्स अ लॉ, भारत को एक लॉ लागू करना चाहिए। अब टॉपिक पे आए, टॉपिक हमारा क्या था कि व्हाट दिस लॉ वुड बी, मतलब क्या होगा या होना चाहिए और कैसे लागू होगा और कैसी चेंजेस लेकर आएगा, और ये लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है। अब ये आपने जो पढ़ा, ये सारा पढ़ा इम्पोर्टेंट क्यों है। और अब हम बात करते हैं ये लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमने कौन से लॉ की बात करी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। तो आई थिंक, मुझे लगता है, इंडिया शुड एनफोर्स अ लॉ, इंडिया को एक फोर्स एनफोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए, विच, जो मेक्स इट कंपल्सरी,
जो ये कंपलसरी करता हो फॉर लोगों के लिए, फॉर पीपल टू बाय ओनली इलेक्ट्रिक कार्स, कि उनको सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बाय करनी है आफ्टर अ सर्टेन डेट, एक निश्चित डेट के बाद। तो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि इंडिया को एनफोर्स करना चाहिए लॉ जो कंपलसरी कर दे लोगों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को बाय करना एक सर्टेन डेट के बाद, एक निश्चित डेट के बाद। ग्रेजुअली, अब ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, देखिए मान लो ये ग्राफ है और आप रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप मेरी वीडियो से मान लो सभी वीडियोस वॉच कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इससे होगा क्या, स्टार्टिंग में आपको कम रिजल्ट मिले, कम मिले, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब निरंतर इंक्रीज़ हो रहा है, इसको ग्रेजुअल इंक्रीज़ बोलते हैं, ग्रेजुअली। तो कह रहे हैं ग्रेजुअली अब ये होगा क्या, जो गैस स्टेशंस हैं, कह रहे हैं धीरे धीरे करके लगातार एक निरंतर स्पीड पे गैस स्टेशंस कैन बी रिप्लेस्ड, इनको रिप्लेस्ड किया जा सकता है बाय चार्जिंग बूथ्स लगाकर, एंड और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ समय के बाद वी वुड कम्प्लीटली, हम पूरी तरह से गेट रीड ऑफ, छुटकारा पा लेंगे ऑफ फ्यूल ऑपरेटेड कार से। क्या है, जो तेल से चलने वाली कारें हैं, फ्यूल ऑपरेटेड कार्स, इनसे हम गेट रीड ऑफ हो जाएंगे, यानी कि छुटकारा पा लेंगे कम्प्लीटली। अब आप सोच रहे होंगे वुड क्यों लगाया, क्योंकि जब हम इमेजिनेशन में बात करते हैं, कुछ हमने इमेजिनेशन किया और फिर हम बोल रहे हैं, तो हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लें, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। और एक ये फ्रेज़ बहुत अच्छा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय के बाद, कुछ समय के बाद। लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, लाइक इफ़ यू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, if you speak English every day, then over a period of time you will develop good communication skills, and you should not bother about mistakes, because over a period of time all your mistakes will be removed, right? मतलब आपको मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपकी मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगी। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ से बताता हूँ, ग्रेजुअली जो गैस स्टेशंस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, हो सकते हैं चार्जिंग बूथ से, और कुछ समय के बाद हम पूरी तरह से फ्यूल ऑपरेटेड कार से फ्री हो जाएंगे। अब इसके आगे, दिस वुड ब्रिंग अबाउट अ नोटिसेबल डिफरेंस, कह रहे हैं ये लेकर आएगा। अब ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना, नोटिसेबल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इज भेद, और नोटिसेबल जिसको नोटिस कर सकें। कह रहे हैं ये वाली जो चीज़ है, दिस वुड ब्रिंग अबाउट, ये लेकर आएगी एक ऐसा डिफरेंस, एक ऐसा चेंज जिसको नोटिस किया जा सकता है इन द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसकी क्वालिटी में देखा जा सकता है नोटिसेबल डिफरेंस, अगर हम ऐसा करते हैं तो। देयर बाय, अब ये देखिए देयर बाय फिर से आ गया, इसका मतलब अब इससे होगा क्या, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ, इससे होगा क्या, इम्प्रूविंग आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, एंड और एंड इंक्रीजिंग द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, और जो लोगों की दीर्घायु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ होगी। तो अब आपको मुझे लगता है देयर बाय समझ में आ गया होगा। आपको दिखा रहा हूँ, एक ये है देयर बाय, हमने कहा था इलेक्ट्रिक कार्स कंज्यूम अगर नहीं करती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इससे होगा क्या, गिविंग आउट क्लोज टू ज़ीरो एमिशन, और इससे ज़ीरो एमिशन होगा। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, पेट्रोल होगा, तो बहुत ज़्यादा एमिशन निकलेगा बाहर। तो देयर बाय, और ये सेकंड एग्जांपल ये आ गया कि ये सारी चीज़ें नोटिसेबल डिफरेंस लेकर आएंगी क्वालिटी ऑफ एयर में जो हम ब्रीथ करते हैं। इससे अब होगा क्या, देयर बाय इम्प्रूव होगी हमारी हेल्थ और इंक्रीज़ होगी ओवरऑल कुल मिलाकर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, वो। आगे लिखा है दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इफ़ वी डोंट मेक अ चेंज, अगर हम बदलाव नहीं करते हैं इन आर फ्यूल कंजप्शन पैटर्न्स टुडे, जो फ्यूल कंजप्शंस के पैटर्न्स हैं, मतलब जो भी व्हीकल्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फ्यूल लगता है, तो वो जो पैटर्न्स हैं अगर उनमें हम बदलाव नहीं करते हैं आज, आर फ्यूचर जनरेशन्स विल बी लेफ्ट, तो वो वंचित हो जाएगी, मतलब रह जाएगी विद द पॉल्यूटेड
अनहेल्दी प्लैनेट के साथ। तो लेफ्ट मतलब होता है रह जाना, छूट जाना। जैसे आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, मैं चाहता हूँ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। सेम वे फ्यूचर जनरेशन विल बी लेफ्ट, वो छूट जाएगी विद पॉल्यूटेड मतलब दूषित और अनहेल्दी प्लैनेट के साथ। आगे लिखा है एज, जैसे कि द नेटिव अमेरिकन, जो मूल निवासी अमेरिका के, कोट उनकी एक कोटेशन है, गोज़ कह रहे हैं कि अमेरिका नेटिव अमेरिकन जो है उनकी एक कहावत है, कोट है, गोज़ वो इस तरह से है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। कह रहे हैं हम इनहेरिट नहीं करते हैं, हम लेते नहीं हैं अपने एंसेस्टर से ज़मीन को, कि उन्होंने हमें जो ये संपत्ति है, धरती है, हमें दे दी है और हम इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। तो कह रहे हैं कि वी डू नॉट इनहेरिट, हम ये विरासत में नहीं लेते हैं कि हमें हमारे एंसेस्टर ने बस धरती हमें दे दी और हम इसको जैसा मर्जी यूज़ करें। वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हम इसको अपने बच्चों से लेते हैं, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है उनसे हम इसको उधार लेते हैं। बोरो मतलब उधार लेना, क्योंकि इसका ये मतलब है कि हम उससे उधार लेते हैं ताकि उनको बेटर बनाकर प्लेनेट को दे सकें। अब ये समझे कि हमारे पूर्वजों ने हमें ज़मीन दे दी, धरती दे दी जैसी भी बनाकर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बनाकर दे दी तो हम उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, बल्कि हमें ये धरती हमारे चिल्ड्रन से उधार ली है ताकि हम उसको और बेटर बनाकर दे सकें। तो ये मतलब है इस नेटिव अमेरिकन कोट का। तो आगे लिखा है ईच जनरेशन ओज इट टू द नेक्स्ट। तो ये लिखा है कि हर जनरेशन, ओ मतलब क्या होता है, ओज मतलब होता है कि आप उधार लेते हो। तो हर जनरेशन इसको उधार लेती है टू द नेक्स्ट, अगली वाली जनरेशन से, टू हैंड ओवर, ताकि वो उसको पकड़ा सके प्लैनेट को इन अ बेटर स्टेट, एक अच्छी स्थिति में, देन तुलना में दे फाउंडेड, जो उनको मिली थी। तो सिंपल सा मतलब है कि हम अपने आने वाले उनसे इसको ले रहे हैं ताकि हम अपने प्लैनेट को और ज़्यादा बेटर करके उनको दे सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसमें कुछ वर्ड थे जैसे एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होते हैं पूर्वज, बोरो मतलब उधार लेना, इनहेरिट मतलब विरासत में लेना, मतलब अपनी संपत्ति मान लेना, ओ मतलब होता है उधार लेना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब दीर्घायु, लंबी उम्र। और इसके अलावा इतने मुश्किल बाकी वर्ड नहीं है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आपको क्या करना है, जो तो सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, प्ले स्टोर से हो जाएगी या फिर नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से इंग्लिश को इम्प्रूव करें और फिर आप नोटिस करेंगे कि आप भी अपने आप ये सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे विद एग्जैक्ट मीनिंग। और अभी आपको क्या करना है, जो जो मेरे कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको इस पर वीडियो बनाना है इस टॉपिक के ऊपर, और अपने वर्डिंग में आप चाहे आइडियाज़ यही सारे ले सकते हैं जो मैंने आपको बताए, बस आप इनको अपने वे से बोलने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा खुद करेंगे उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल होते जाएंगे किसी भी टॉपिक पर स्पीच देने के लिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।